आज के पल को देखने के लिए लगभग 22 वर्ष का एक अंतराय काल, मैं कहूँगा एक अंतराय काल हुआ, वो निकल गया। लेकिन आज गुरु आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान रक्षाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाना और इसी भूमि के लगते जिगर कहूँ जहाँ पर उनका जन्म पालन पोषण, जन्म तो नहीं पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई और श्री आत्म वल्लभ जैन धार्मिक विद्यापीठ के वो जो शिष्य वहाँ से जो शिक्षा प्राप्त की और इसी भूमि के ऊपर जिनकी दीक्षा हुई, ऐसे कार्याध्यक्ष प्रखर वक्ता मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहिब आदि थाना 4 और इसके साथ ही साध्वी जसवंत श्री जी महाराज साहिब की सुशिष्याएं साध्वी प्रभुना श्री जी महाराज साहिब, साध्वी प्रियधर्मा श्री जी महाराज साहिब आदि थाना 4, साध्वी रंजन श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहिब की सुशिष्याएं सरल मना साध्वी प्रीति रत्ना श्री जी महाराज साहिब, साध्वी प्रीति सुरा जी महाराज साहिब आदि थाना 3, सबको हार्दिक वंदन वंदन वंदन। और गुरुदेव आज मन बहुत गदगदित है और जैसी रौनक हमने सुबह शोभा यात्रा में देखी तो मन इतना प्रफुल्लित हुआ और पुराने दिन वो याद आ गए जब 1989 के अंदर गुरुदेव आपका वो सामने कमरा होता था, हम छोटे छोटे बालक थे, साथ में तपस्वी सम्राट गुरु गुसांस सूरी जी का कमरा होता था और सारे कितना जाहो जलाली गुरु इंद्र के शिष्यों के द्वारा उस समुदाय में जब हम वो पल याद करते हैं। लेकिन आज दुख भी है कि गुरुदेव जो 22 वर्ष का अंतराय यहाँ पर आपको आने का विलंब हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या किया, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं स्वयं और सारा सकल जैन समाज लुधियाना श्री संघ आज उस कार्य के लिए जो हम नहीं कर पाए, 22 वर्ष का जो अंतराय काल था, उसके लिए हम सब मन वचन काया से गुरुदेव सर्वप्रथम आपको मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। हम अभागे थे, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि जो प्रवेश श्री आत्मानंद जैन सभा के बैनर तले होना चाहिए था वो नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। लेकिन उस पुरानी विस्मृतियों को दूर करते हुए आज जो हमने पल, ये सुखद पल अपने आंखों से नेत्रों से देखा है, हम फिर भी पूज्य गुरुदेव के समक्ष वंदन अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव बहुत प्रयास हुए। हमारे बाबू जवाहरलाल जी ओसवाल, बाबू सुरेंद्र मोहन जी, विनोद जी, हमारे नवनीत जी, हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी बाब और हमारे श्री आत्मानंद जैन महासमिति के चेयरमैन बाबू श्री राजेंद्र जी और इसके साथ साथ बहुत प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय श्री संजीव जैन सीए जी और जिस व्यक्ति ने भी हमारे पूर्ण परिवार के तीनों भाई जो हमेशा कहते हैं कि मेरा संघ, मेरा शिरोमणि संघ एक हो जाए, ऐसी भावना मानने वाले जन जन ने ये प्रयास किया। लेकिन उस भागीरथ प्रयास को मूर्त रूप देने के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे उत्तम प्रयास किया और शायद कल का नजारा भी मेरे को देखना मेरे सौभाग्य में था जब गुरुदेव सुंदरनगर के अंदर आए, कैसा प्रवेश हुआ और हमारे अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष की आंखों में आंसू थे और आज भी प्रातः उनकी आंखों में आंसू थे। और यही आंसू पिछले वर्ष जब मैं और संजीव जी सीए एक ज्योत विकलांग स्कूल के कार्यक्रम में गए, हमारे को वहाँ पे भारती जी मिले, हमने प्रयास किया कि भारती जी आओ बच्चों का प्रोग्राम दिखाएं आपको, नेत्रहीन बच्चे हैं वहाँ पे। तो मैडम ने जो संचालिका है उन्होंने कहा नवकार मंत्र बच्चों ने गाया, मैडम ने बोला गुरु वल्लभ का भजन। और मैं पूरे सकल जैन समाज को बताना चाहूँगा, बताना इसलिए आवश्यक कि जब तक वो गुरु वल्लभ सूरी जी का भजन श्री वल्लभ गुरु के चरणों में चलता रहा, अध्यक्ष श्री भारत भूषण भारती जी की आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं हुई। मैंने इनको पूछा भैया क्या हुआ, क्योंकि उस समय मैं इनको इतना नहीं जानता था। मैंने कहा
कि भैया क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं कितने वर्षों से प्रधान हूँ, मैं एक कट्टरवाद की तरफ चलते चलते मैंने अपना श्रावक धर्म भी भूल दिया। और एक दिन सामायिक प्रतिक्रमण करते हुए मेरे मन में भाव आया कि तुमने रात्रि भोजन का त्याग किया हुआ है, तुमने कंदमूल का त्याग किया हुआ है, ब्रह्मचर्य का पिछले 4 वर्ष से पालन कर रहे हैं, कितने कितने मंदिरों का निर्माण आपके द्रव्य से हुआ है, तो तू क्या कर रहा है। तो उसी समय इन्होंने ये बीड़ा उठाया और मेरे को कहा कि मैं गुरु वल्लभ के, गुरु आत्म वल्लभ समुदाय के जितने भी साधु साध्वी भगवंत यहाँ पर आएंगे और इसके अलावा भी किसी भी समुदाय के साधु साध्वी भगवंत आएंगे, आज से उनके लिए जैन उपासनाएं स्थान जो भी श्री आत्मानंद जैन सभा के अंतर्गत हैं, मैं उनको खोल रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक दुख है कि जब मैं कट्टरवाद की उस डगर पर चल रहा था, मेरे साथ सभी थे। आज मैंने गुरु वल्लभ का एक स्वप्न पूरा करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, तो मेरे को लगता है शायद मेरे साथ कोई नहीं है। तो मैंने भैया को बोला, आपने परमात्मा का नाम लेके, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर इस डगर को आगे बढ़ाना है और उनकी ऐसी आशीर्वाद कृपा आप पर बरसेगी कि ये सफल प्रयोजन आपके कर कमलों से ही होगा। और आज अभी भी उनकी नेत्रों के अंदर ये आंसू हैं। और जो प्रयास हमारे श्री आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष ने विषम परिस्थितियों में भी कुछ ना भी देखते हुए, किसी ने साथ दिया नहीं दिया, जो भागीरथ प्रयास किया है, मैं पूरे सदन से कहूंगा कि इनके प्रयास की, इनके सुकृत्य की पूरी पूरी अनुमोदना करता भाइयों से कीजिए। मैं गुरुदेव 5 वर्षों से, मैं समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे मन में भाव थे। अभी अभी गुरु धर्मधुरंधर सूरी जी महाराज साहब भी आए थे, क्योंकि हमने 1989 का नज़ारा देखा हुआ है बचपन में। तो गुरुदेव, मैं आपके समक्ष भी गुरुदेव को भी कहा था, आपको भी कहता हूँ कि आप इस शिरोमणि श्री संघ के ऊपर ऐसी अपनी कृपा आशीर्वाद बनाएं कि हम सब एक हो जाएं। और अगर एक ना भी हो पाए, उसमें और जोड़ूंगा, अगर ना भी एक हो पाए, तो जो भी शिरोमणि श्री संघ के अंदर साधु साध्वी भगवंत, आचार्य भगवंत, गच्छाधिपति गुरुदेव आए, हम उनका इसी तरह स्वागत करें। हर क्षेत्र में, हर शहर में ऐसा स्वागत होना चाहिए। जिन्होंने चोला डाल दिया वो हमारे लिए वंदनीय है, वंदनीय है। मैं सबको कहता हूँ कि जितने बड़े होते हैं, जितने बुजुर्ग होते हैं, हम उनको नमन करते हैं। किसी ने चाचा कहना, किसी ने ताया, किसी ने अंकल, पिताजी, सबने एक को कहना है। जिसने जिसको पिताजी कहना कहो, लेकिन बाकियों का अनादर नहीं होना चाहिए। हम किस धर्म को मानने वाले हैं कि जाते जाते कोई मंदिर गुरुद्वारा आ जाता है, हम उसको भी नमन कर देते हैं। लेकिन आज हम कौन सी द्वेष के अंदर पड़ गए हैं कि हमारे गुरु आत्म वल्लभ समुदाय के गुरुदेव आए और हम ना आए, हम उनके दर्शनों से भी अपने आप को, हम उनको अभागे कहेंगे। तो गुरुदेव, ऐसी कृपा बनाना, इस संघ को ऐसी कृपा आशीर्वाद देना कि गुरु आत्म वल्लभ समुदाय की जो बिखरी हुई पंखुड़ियां हैं, कम से कम ऐसे कोई इकट्ठी हो जाएं कि हम जिन शासन के दिव्यमान नक्षत्र पर फिर से सिर उठाकर कह सकें कि ये हमारा गुरु आत्म वल्लभ समुदाय है। क्या गुरु वल्लभ एक नारा देके गए, गुरु वल्लभ का क्या संदेश, सब भाइयों को एक करो। तो आज हम गाते बहुत हैं, सुनाते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, लेकिन आज से एक अवश्य प्रयास हम सबको करना है। हमको निंदा नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, और जो भी अच्छा कार्य करे उसका अनुमोदन अवश्य करना है। तो मैं श्री भारती जी के प्रयास की, हमारे जितने भी संघों ने, जितने भी लोगों ने ये प्रयास किया है, और एक नाम मैं भूल गया, बाबू श्री रमेश कुमार जी बरड़, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत काम किए हैं। और उसके साथ साथ हमारे श्री गुलशन जी गिरनार वाले, उन्होंने भी इस भागीरथ प्रयास को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं किसी का नाम भूल सकता हूँ, भारती जी की पूरी टीम, हमारे मनोज भैया बैठे हैं, हमारे विनोद जी बैठे हैं, हमारे सुनील जी बैठे हैं, अभिषेक जी बैठे हैं, संजीव भाई दुक्कड़ जिन्होंने आना था किसी कारणवश नहीं आ पाए, सभी एक ही मन के भाव
कि मेरे शिरोमणि श्री संघ के अंदर कोई भी गुरुदेव आए, हम आंखें पलके बिछाकर उसका ऐसे ही स्वागत करें, ऐसे ही स्वागत करें। तो मैं चाहूंगा कि भारती जी, आपने जो भागीरथ प्रयास किया है, आपने आशीर्वाद भी लिया, आपकी अश्रु गंगा जो बह रही है वो भी ठीक, लेकिन आपने जो भागीरथ प्रयास किया है, हम सबकी भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और शासन देव परमात्मा से गुरुदेवों के चरणों में यही विनती करते हैं कि आपने जो ये प्रयास शुरू किया है, हम इसमें आगे बढ़ते जाएं, बिना किसी द्वेष के, किसी को भला बुरा ना कहे बिना। मेरे उस दिन भी भाव ये व्यक्तिगत थे, जब गुरु धर्मसूरी जी आए थे, मेरे मन के भाव थे, किसी संस्था के भाव नहीं थे, लेकिन मेरे गुरुदेव भ्राता माकी शाह जी ने एक हमें बात सिखाई कि गुरुदेव के सामने नहीं बोलना। तो उस दिन हमने उठकर नहीं कहा, गुरुदेव ने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, और आज भी गुरुदेव मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे मन में हो सकता है मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है, मेरा एक ही प्रयास कि मेरा शासन, मेरा जीन शासन और मेरा गुरु आपका वल्लभ समुदाय पुनः अलौकिक पुलकित पलवित हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मैं क्षमा